आरएसएस के 2 लाख स्वयंसेवक अब मोदी जी का झोला पैक करवाएंगे, झोला उठवाएंगे। मोहन भागवत का एक इशारा और दिल्ली दरबार का एक दूत, मोदी जी का एक दूत, उसने भी अपनी वफादारी बदलने का इंतजाम कर लिया है। वो अब दिल्ली दरबार की परिक्रमा नहीं करेगा। और इसके साथ ही साथ 33 मिनट की उस मुलाकात में कुछ सलाह, कुछ शिकायतें योगी आदित्यनाथ की, कुछ डिमांड्स भी योगी आदित्यनाथ की और एक आश्वासन मोहन भागवत का। आश्वासन, गोरखपुर से लखनऊ पहुंचे योगी आदित्यनाथ को अब दिल्ली दरबार की तैयारी करने का। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे और यह समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के बीच मचा हुआ यह घमासान कैसे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को ही नेस्तनाबूद करने पर उतारू हो चला है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे यहां अक्सर ये मशवरा घर के लोग देते हैं कि घर के भीतर क्लेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि घर के भीतर ही क्लेश रहेगा, घर के भीतर ही 2 भाई आपस में लड़ते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर उस परिवार का पतन हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में उसी पतन की तरफ तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर एक अलग तरीके का ही घमासान मच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर हुई छवि के बाद अब आरएसएस को अपना बदला लेने का मौका मिल चुका है और इस मौके पर मोहन भागवत चौके छक्के लगाना चाहते हैं, बाल को सीधे बाउंड्री से बाहर भेजना चाहते हैं, गुजरात लॉबी को दिल्ली से वापस गुजरात भेजना चाहते हैं और इसकी स्क्रिप्ट भी उन्होंने लिखनी शुरू कर दी है। मसलन कल की 33 मिनट की मुलाकात के बाद बहुत सारी जानकारियां नहीं आई थी, लेकिन फिर भी मैंने आपसे वायदा किया था कि हम आपको जो भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध होगी जरूर मुहैया कराएंगे। इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड भी करी, लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे संवाद कर रहा हूं तो उस बैठक में क्या शिकायतें की गई, आज सुबह में क्या क्या हुआ और कितनी नाटकीयता के साथ तमाम चीजें घटी, उसके चंक्स हमारे पास आ चुके हैं। लिहाजा अब जरा विस्तार से समझते हैं कि अंदर खाने उस बैठक में आखिरकार हुआ क्या। मोहन भागवत के पास 8 बजे के आसपास योगी आदित्यनाथ कल पहुंचे और उसके बाद उन दोनों की बैठक हुई। 40 मिनट तक योगी आदित्यनाथ सरस्वती शिशु मंदिर निराला नगर में मौजूद थे। तकरीबन 33 मिनट की दोनों लोगों के बीच में बातचीत हो रही थी। इस बातचीत के दौरान संघ प्रमुख ने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को यह कह दिया कि अब वक्त आ गया है जब आप अपने अंदर कुछ बदलाव करें, क्योंकि अब आपको सूबे से भी बड़ी जिम्मेदारी उठानी है। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ की वही महत्वाकांक्षा कि उन्हें दिल्ली पर कब्जा जमाना है, दिल्ली पहुंचना है, वापस गोरखपुर नहीं जाना। दिल्ली पहुंचना है यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर कब्जा जमाना है। मोहन भागवत ने सीधे तौर पे कहा कि अब आप उसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि अब फैसले की घड़ी आ गई है, अब वक्त आ गया है जब आपकी ताजपोशी की जाए। योगी आदित्यनाथ बहुत चक्के रह गए, समझ नहीं पाए कि आखिरकार यह अचानक से क्या हो गया। मैं तो यह सोच रहा था कि मेरी उत्तर प्रदेश वाली कुर्सी वो लगातार हिल रही है, दिल्ली दरबार के दूत बार बार उसे हिला रहे हैं, यहां पे तो दिल्ली दरबार की कुर्सी पर मुझे बिठाने की बात होने लगी है। इसके बाद मोहन भागवत ने पूछ लिया 2027 हम कैसे जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या तैयारी कर रही है। अच्छा, एक बात और, मोहन भागवत ने बाहर जरूर कहा कि भारतीय जनता पार्टी
का रिमोट कंट्रोल संघ के पास नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि आरएसएस हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बनाए रखना चाहता है। मोहन भागवत ऐसा चाहते हैं क्योंकि मोहन भागवत को भी यह पता है कि संघ का भी उत्थान तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी, सरकार में रहेगी। और 2009 में जब बने थे मोहन भागवत, तब उन्होंने क्या क्या किया था उस पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस बातचीत के चंक्स को समझ लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2027 में हम जीत तो जाएंगे, लेकिन एक बड़ी दिक्कत है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के ही कई लोग हैं जो मेरे लिए खाई खोद रहे हैं, और ऐसे में भला सरकार की वापसी कैसे हो सकती है। मोहन भागवत ने कहा, आप क्या चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जाहिर सी बात है, एक अलग तरीके का इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोगों की जरूरत हमें पड़ेगी जो एक अलग इकोसिस्टम बनाए, उस अलग इकोसिस्टम के तहत मेरे हिसाब से काम करें। मोहन भागवत ने भरोसा जताया योगी आदित्यनाथ पे, और पता है क्या आश्वासन दिया है? मोहन भागवत ने पूछा कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा तकरीबन 1 लाख। मोहन भागवत ने कहा दिए। 2 लाख स्वयंसेवकों का वायदा मोहन भागवत ने योगी आदित्यनाथ से किया है। 2 लाख स्वयंसेवक योगी आदित्यनाथ के इशारे पर काम करेंगे, योगी आदित्यनाथ के लिए काम करेंगे, योगी आदित्यनाथ के एजेंडे को सेट करेंगे। आप सोचिए, ये 2 लाख स्वयंसेवक जब योगी आदित्यनाथ के एजेंडे को सेट कर रहे होंगे, तो योगी आदित्यनाथ का पहला एजेंडा तो यही है कि आज की तारीख में गुजरात लॉबी किसी भी तरीके से दिल्ली से हटे और गुजरात पहुंच जाए। खैर, योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर यह इशारा तो कर दिया गया, अब आपको दिल्ली जाना है, फैसले की घड़ी है, वक्त आ गया है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने जब ये तमाम शिकायतें कर दी, तो मोहन भागवत, उनको कल देर रात ही निकल जाना था इस बैठक के बाद लखनऊ से, लेकिन मोहन भागवत रुके। और रुके क्यों? क्योंकि दिल्ली ने अपने दूतों को भी दौड़ा दिया था, उनकी तरफ से भी बातचीत होने लगी थी कि हमसे भी मिल लीजिए। मोहन भागवत ने कहा ठीक है, करते हैं मुलाकात। सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य पहुंच गए। केशव प्रसाद मौर्य से बातचीत हुई। ना उन्हें कोई इशारा किया गया, ना उन्हें कोई समझाया गया, ना उन्हें कोई सलाह दी गई, बस औपचारिक मुलाकात रही है। औपचारिक मतलब समझते हैं ना, आइए चाय पीजिए जाइए। लेकिन एक जगह पर मुझसे एक गलती हो गई। इससे पहले वाली वीडियो में ब्रजेश पाठक के साथ यह औपचारिक मुलाकात नहीं थी। ब्रजेश पाठक को यह इशारा कर दिया गया कि आप अभी जहां बैठे हैं, जिस कुर्सी पर, नंबर 2 की भूमिका में, आपको वहां से नंबर 1 तक जाना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब योगी आदित्यनाथ की यात्रा लखनऊ से दिल्ली के लिए होगी, तो लखनऊ की गद्दी पर किसी और को बिठाना पड़ेगा, और ब्रजेश पाठक एक मुफीद चेहरा हैं आज की तारीख में संघ के लिए। अब दोस्तों, चलते चलते कुछ चीजें और समझ लीजिए। दरअसल मोहन भागवत चाहिए जो कुछ भी करते रहे, सच्चाई इससे एक और इतर है, तल्ख हकीकत है, और भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में उस सच को समझते हुए भी उस पर अमल नहीं कर पा रही है। और सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पतन की तरफ तेजी से अग्रसर हो रही है। सत्ता से उसकी दूरी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपस में तलवारें खिंची बैठी हैं। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं गुजरात लॉबी को निपटाना, गुजरात लॉबी चाहती है लखनऊ को निपटाना, योगी आदित्यनाथ को निपटाना, उनको घर बिठाना, उनको गोरखपुर भेजना। और मोहन भागवत जो पितामह की भूमिका में है, पितामह की भूमिका में, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब मौका मिला है तो बदला लेना है। और बदला लेना है किससे? तो गुजरात लॉबी से। बदला किस बात का? कि संघ को प्राथमिकता नहीं देते हैं, इस बात का बदला। अब जरा इतिहास में कुछ तथ्य हैं, उनको भी समझ लीजिए। दरअसल मोहन भागवत को भी अब अपनी कुर्सी से हटना है। 75 वर्ष की आयु उनकी भी पूरी हो गई है। उन्होंने इस बात का इशारा भी कर दिया है। लेकिन मोहन भागवत सरसंघ चालक कब बने थे?
जवाब है साल था 2009। और मोहन भागवत जब बने तो उसके बाद उन्होंने एक चीज ठान ली थी 2009 में भारतीय जनता पार्टी की हार के साथ ही कि अब मैं नए कलेवर की भारतीय जनता पार्टी बनाऊंगा। और उन्होंने नए कलेवर की भारतीय जनता पार्टी बनाकर दी भी। एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी जिसमें अनुशासन था, एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी जिसमें कोई भी बयान इधर उधर कहीं भी जाकर के कुछ नहीं दे सकता था, एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी जिसमें टॉप टू बॉटम पूरा चेंज हो गया। याद कीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिन्हा, यशवंत सिंह सब घर बैठ गए, मुरली मनोहर जोशी तक घर बैठ गए धीरे धीरे। 2014 का चुनाव हालांकि लड़ा था उन्होंने। तो एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी उस वक्त पे मोहन भागवत ने बनाई थी। अब आज की तारीख में भी जाते जाते मोहन भागवत भारतीय जनता पार्टी को बदल देना चाहते हैं और एक बार फिर एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहते हैं जो कम से कम सत्ता में बनी रहे। लेकिन सच तो यह है कि मोहन भागवत चाह तो अच्छा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे बात देश की अभी हो ही नहीं रही। यहां पे तो बात भारतीय जनता पार्टी की हो रही है और देश का भला तो इसी में है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटे, फिलहाल तो हटे, क्योंकि रोटी को उलटना पलटना बहुत जरूरी है। और आज की तारीख में जिस तरीके से लोकतंत्र का बेहुदा मजाक बनाया जा चुका है, तो जाहिर सी बात है क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये हम सबको पता है। गुजरात लॉबी क्या कर रही है ये हम सब जानते हैं। लेकिन खैर, मोहन भागवत चाह तो अच्छा भारतीय जनता पार्टी के लिए रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वो आग में और घी डालने का काम कर रहे हैं। और होगा क्या? तो होगा ये जनाब कि आपस की ये लड़ाई, अंदरूनी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को निपटाने के लिए पर्याप्त है। आज की तारीख में जो वस्तु स्थिति है वो महज इतनी ही है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।